हाँ मैग्नीशियम, तो ये इक्वेशन समझ में आया? इक्वेशन हम क्यों लिखते हैं? ताकि जो लंबे लंबे फॉर्म हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, उसकी जगह पर इक्वेशन एक छोटा शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख के आ जाए। ठीक है, उसके लिए हम इक्वेशंस का यूज करते हैं। अब जैसे अगली लाइन पढ़ते हैं, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो तो सब केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 और मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। वही चीज लिखी है जो मैंने अभी बताई थी कि ये मैग्नीशियम हाँ और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम सब्सटेंसेस। ऑक्साइड विच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? हाँ A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them। अब जो बीच में ये एरो दिख रहा है, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला एरो, ये वाला, ये वाला एरो, हाँ दिख रहा है। ये एरो है। ये एरो बताता है कि किस डायरेक्शन में इक्वेशन जा रही है। ठीक है, इन्होंने यही वाली बात लिखी है कि द वर्ड इक्वेशन शोज अ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्रोडक्ट प्लेस्ड बिटवीन वन देम। एक्ट। ये एरो बता रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तब प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं अभी इस एरो की डायरेक्शन उल्टी बना दूं, और मैं अभी इस एरो की डायरेक्शन ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, तब क्या होगा? इसका मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड चेंज होके बन रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में। मैक्सिमम ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, हाँ एरो का मतलब ओके। समझ में आ गया? एरो क्या काम कर रहा है यहाँ पर? हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। और जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैसे लिखे हुए हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, प्लस साइन बिटवीन में है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट बना होता है वो हम ज्यादातर राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये 95% केसेस में ऐसा ही होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में लिखते हैं। लेकिन क्या है कि फिर भी बता देता हूँ, लेकिन एमपी बोर्ड में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, सीबीएसई वाले पूछ लेते हैं आड़े टेढ़े करके। वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट इस साइड में रख देंगे, प्रोडक्ट उस साइड में लिख देंगे और एरो उस तरफ बना देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ध्यान रखना है उस चीज का कि ऐसा भी हो हाँ जाता है। मतलब याद रखना है। हाँ, लाइफ में कभी इन केस कभी फ्यूचर में कहीं भी जाओगी और कोई पूछेगा तो उस चीज का जवाब तुम्हारे पास हो। तुम ऐसा ना हो कि किसी ने सही। पढ़ाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, है ना? हाँ ठीक है, तो ये चीज होती रहती है क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं जो प्लस का साइन बना रहा है वो, और राइट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब और एरो का हेड है वो बताता है प्रोडक्ट की तरफ। जो एरो का हेड है, जैसे ये वाला जो एरो साइन बता रहा है यहाँ पर, वो पॉइंट करता है प्रोडक्ट्स की तरफ हमेशा। अगर ये समझ में नहीं आया कि किस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो एरो बताएगा कि प्रोडक्ट कौन सी तरफ है। ठीक है, हाँ एरो जिस एरो तरफ उसी होगा उस साइड तरफ होगा जिस प्रोडक्ट साइड होगा। होगा। हाँ, जिस तरफ एरो हाँ होगा, जिस तरफ जो डायरेक्शन बता रहा होगा, वही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वो होगा। ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक आता है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। राइटिंग में केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे क्या है कि ठीक है, अभी ऊपर रिएक्शन करी। अभी तक हमने क्या करा? अभी हमने ऊपर एक रिएक्शन करी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था और उस रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। ये ऊपर रिएक्शन करी थी, फिर हमने उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था। लेकिन वो इक्वेशन में भी हमने एक चीज देखी थी कि हमने मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। ये यहाँ पे भी अभी भी वर्ड्स वर्ड्स का यूज करा था हमने। पूरा पूरा मैग्नीशियम के लिए पूरा पूरा वर्ड यूज करा था, ऑक्सीजन के लिए पूरा पूरा वर्ड यूज करा था, ऑक्सीजन लिखा था उसकी जगह पर लिखा था। हाँ तो अब शॉर्ट फॉर्म में चलेगा। हाँ, अब क्या है कि शॉर्ट फॉर्म पूरी केमिस्ट्री में अगर हम इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखने पे चले आए तो फिर ऐसे तो रिएक्शंस हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कभी हाँ इंटरनेट पे डाल के देखना शुगर की रिएक्शन पूरी, फॉर्मेशन ऑफ शुगर की, तब देखना कितने बड़े बड़े कंपाउंड्स देखेंगे उसमें। ये मतलब पूरी एक लाइन की, पूरी 2 लाइन की इक्वेशन है पूरी वो। ये सारे लर्न करने पड़ेंगे फिर तो, ऑक्सीजन का सबका। हाँ, वो अपने आप हो जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे ना अगर तुम रोज की रोज इनको देखोगी यहाँ पर। वही है, अब क्या, अब कंसिस्टेंसी वाला काम हो गया। अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे अपन, वो ऐसा था कि क्लास में पढ़ लिया, डायरेक्ट ट्यूशन पे निकल पढ़ रहता लिया था। तो हो गया। हाँ अब हमको क्या है कि अब हमको खुद बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए।
अगर हम जब तक खुद नहीं बैठेंगे ना, तब तक हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा। हमारे सामने अगर वो चीज बार बार नहीं आती रहेगी, मान लो मैग्नीशियम बार बार Mg के फॉर्म में तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तो तुमको नहीं पता होगा कि मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, MG। तुम कंफ्यूज हो जाएगी। क्योंकि ऐसे ही एक अभी दूसरा, स्टार्टिंग में कंफ्यूज होंगे। हाँ, और होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, होगी, मैं खुद बोल रहा हूँ होगी। कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन इतनी बुरी चीज नहीं है, जितना ना पता होना बुरी चीज होती है। अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, लेकिन हाँ मैंगनीज को Mn लिखते हैं। अब तुमको पता होगा कि मैंगनीज है, तो उधर तुम Mg लिख दोगी। MN। हाँ, और हाँ जो वो है अपना ये मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम को तो अपन Mg लिख रहे हैं, लेकिन जो मैंगनीज है उसको अपन Mn लिखते हैं। मैंगनीज को Mn शॉर्ट में N लिखते हैं, कैपिटल में M लिखते हैं। मैग्नीज को MN लिखते हैं ना। हाँ, हाँ। मैंगनीज और मैग्नीशियम, बताओ कितना फर्क है? थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन काफी क्या? चेंज आ जा रहा है। थोड़ा सा ही फर्क है मैंगनीज और मैग्नीशियम में, वर्ड वर्ड अगर वर्ड लिख रहे हैं तो अपन, मैग्नीज में हाँ। लेकिन यहाँ पर पूरी रिएक्शन चेंज हो जाएगी। Mn अपने तरीके से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम अपने तरीके से रिएक्ट करेगा, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना है, वो प्रैक्टिस से ही आती है। हाँ जैसे Mg प्लस O2, यहाँ पर रिएक्शन हो गई MgO बनी है। ये पूरी एक रिएक्शन दी हुई है उन्होंने यहाँ पर, MgO। ठीक है। Mg क्या है? मैग्नीशियम हो गया। O2 लिखा हमने, हाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। फिर क्या बना? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी अपन ने ऊपर यही पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हाँ मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिख रहे हैं? MgO लिख रहे हैं। अब पूरी केमिस्ट्री में, जो तुम्हारी पूरी 10th की केमिस्ट्री है, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि Mg प्लस O2 जब मिलाया तो MgO कैसे बना। सर आवाज MgO, सही नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है? हेलो। हाँ अब आ रही है। तो हाँ MgO क्यों बना, MgO2 क्यों नहीं बना, Mg2O क्यों नहीं बना, Mg2O2 क्यों नहीं बना, 2MgO क्यों नहीं बना, देखेंगे आगे बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे देखो यहाँ पर ये जिंक प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2 बन रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले जिंक एक था, फिर यहाँ पे एक ही रहा, SO4 यहाँ पर आ गया, H2 अलग हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अपन ये सब पढ़ेंगे आगे, और देखते हैं, और रिएक्शन देखते हैं। ओके। ये Fe प्लस H2O, फिर देखो ये Fe यहाँ पर एक अकेला था, देखो देख रही हो, और यहाँ पे Fe के नीचे 3 आ गया यहाँ पर, देखो हाँ दिख रहे हैं। Fe के नीचे 3 आ गया, हाँ ऑक्सीजन के नीचे 4 आ गए, यहाँ पर O तो थे ही 3 आ नहीं। गया, ऑक्सीजन 4 आ गया। यहाँ पर इस तरफ हाँ देखें रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन का तो केवल एक अकेला एटम था, O था, लेकिन यहाँ पे जाके 4 हो गए, हाँ है ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, वो हाँ देखेंगे ये कैसे हो रहा है। बैलेंसिंग वैलेंसिंग आएगी कि अगर गड़बड़ है तो क्या, कैसे वो इक्वेशन सही होगी। देखो अब यहाँ पर उस रिएक्शन को सही करके उसको क्या करा, 3Fe करा, 4H2O लगाया, फिर Fe3O4 प्लस 4H2 हो गया यहाँ पर, ये वाली रिएक्शन में देखो। हाँ। एक मिनट, देखो ये वाली रिएक्शन में हो गया यहाँ पर, हाँ ये बैलेंस हो रही है रिएक्शन, ये सब पढ़ेंगे पूरी, ये पूरा जो है। अब देखो ये वाली इक्वेशन है जो मैं बता रहा था, बच्चे पे बैलेंसिंग के ऊपर ही है। हाँ बैलेंसिंग है, पूरी इक्वेशन कैसे होती है, इक्वेशन कैसे बनाई जाती हैं, इक्वेशन कैसे कैसे प्रोसेस होती हैं, एक दूसरे के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे? वो सब पढ़ेंगे पूरे। जो 4 यूनिट है तुम्हारी केमिस्ट्री की, पहले जो 4 चैप्टर मेरे हैं, में यही होगा। सब में यही हो रहा है, और बेसिक सबका यही है। अभी स्टार्टिंग में सर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अभी इतना आ गया ना, हाँ इतना तो आ गया। इतना आ गया ना, मैंने अभी जितना बताया कि मैग्नीज को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, और दोनों ऑक्सीजन रिएक्शन को करे तो O2, हाँ Mg हो गया, मैग्नीशियम MgO। ऑक्साइड हो। हाँ ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना अच्छे से। हाँ हाँ इतना तो आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना आ गया बहुत है। स्टार्टिंग में इतना भी आ रहा है ना, बहुत है। इतना इतना अगर रोज आता रहेगा ना, मैंने बोला ना, इतना इतना अगर रोज आता रहेगा तो तुमको धीमे धीमे पूरा आ जाएगा। लेकिन इतना ही चाहिए बस, इतना आ जाएगा, काम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन देखो, अब मैं तुमको थोड़ा सा डराता हूँ। ये वाली जो रिएक्शन है देखो, 1.12,
कौन सी वाली सर? ये 1.12 ये रिएक्शन है, ये मैंने हाईलाइट करी ये वाली। हाँ हाँ है थोड़ी खतरनाक। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ। ये क्या क्या हो रहा है, ये CO, CO2 डाल रखा है, ये H2O कर रखा है, सनलाइट क्लोरोफिल, ये एरो के ऊपर क्यों बने हुए हैं, सनलाइट फोटोग्राफी, ये एरो के ऊपर क्यों लिख रखा है इन्होंने, C6H12 ये ग्लूकोज लिख रखा है इन्होंने, ग्लूकोज के ऊपर लिख रखा है C6H12O6, ये कहाँ से आ गया, हाँ। 6O2 कहाँ से आ गए, 6H2O कहाँ से आ गए, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये ऊपर बढ़ क्यों जाता है? पहले 2 था फिर 3 हो जाता है, इसका नहीं? सब क्लियर होगा, ये सब दिमाग में डाउट आएंगे ना तब सब क्लियर होगा, लेकिन डाउट नहीं आएंगे तो क्लियर भी नहीं होगा। अब जैसे ये देखो, ये वाली रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन हाँ, में CO था यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसे, CO को लिख लो अपनी बुक में। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो निकलती है गाड़ियों से, निकलती है इधर से हाँ निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वही है ये। देखो लिखा है बगल में G बना हुआ है इधर, हाँ। कहीं पे G बना हुआ है, यहाँ पर ये AQ बना हुआ है, यहाँ पे L बना हुआ है, ये सब पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे ये क्यों है, ठीक सर है। 12H2 का मीन्स क्या होता है? वो बताऊंगा बताऊंगा बाद में बताऊंगा। 12H2 नहीं, 12H2O है पूरा, हाँ वही तो 12H2। बताऊंगा बताऊंगा। अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया ना तुमको, हाँ कि अब देखो मेरे को यहाँ पर ये बताओ, इस वाली इक्वेशन में 1.12 में रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। हाँ। प्रोडक्ट वो CH3OH। ये प्रोडक्ट है, और इसमें रिएक्टेंट हाँ क्या ये है। प्रोडक्ट है। ये COG+2H2G। ठीक है, इस टू बारे एच में। टू एच स्क्वायर नहीं है, 2H2 है वो, इसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं हाँ है, 2H तो। इसमें हाँ स्क्वायर सॉरी, नहीं आते। वो मैथ का याद है। स्क्वायर क्यूब वगैरह यहाँ पर नहीं सॉरी। आएंगे। इसमें जो बगल में भी 2 होगा, जो बड़ा 2 बना होगा उसको भी 2 पढ़ेंगे, और जो नीचे 2 होगा उसको भी 2 पढ़ेंगे, और वो छोटा 2 होगा। और उसको भी 2 ही पढ़ेंगे। अब ये सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर उसको पता है कि उसने भी केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, वो बिल्कुल नया नहीं होगा, तो अपने आप कंपाउंड दिमाग में बना लेगा कि इसने क्या बोला, 12H2O, हाँ तो ठीक है 12H2O, मतलब वो H2O पूरा कंपाउंड एक काउंट कर लेगा, 12 उसके अमाउंट काउंट कर लेगा, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बोला ये, मैथ का याद आ गया हमें। हाँ वो आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है 340 ATM, हाँ। मतलब 340 ATM लग रहे हैं तब जाके ये बनेगा, ऐसा है क्या। ATM मतलब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यहाँ पर, ये ATM अपने वो ATM नहीं है, ठीक है। हाँ। ATM मतलब इतना प्रेशर में, जब इस रिएक्शन को करेंगे इतने प्रेशर में, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तब ये बन जाएगा। ये मिथेनॉल है, CH3OH, मतलब मिथेनॉल लिख लो उसके आगे, METHANOL। METHONAL। हाँ देखो, METHANOL, मेथनॉल, हाँ ठीक है, दिख गया स्क्रीन पर। हाँ दिख गया। हाँ बैलेंसिंग बतानी है तुमको, बैलेंस करना। बैलेंस करना है। चलो मैं तुमको थोड़े बेसिक बेसिक बता देता हूँ, इक्वेशन पढ़ना बता देता हूँ। हाँ थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको थोड़ा एक अलग से क्लास में समझाएंगे बैलेंसिंग को, ठीक है। ओके। जैसे इधर है, इधर उन्होंने ऊपर एक वर्ड लिख रखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विच गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ है उन्होंने, हाइड्रोजन। हाँ ठीक है। अब जिंक के नीचे यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। इसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, बड़े क्वेश्चन। ये वाला वर्ड वर्ड इक्वेशन, ठीक है। हाँ। और इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, किसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन? ये नीचे वाली, ये वाली इक्वेशन, अच्छा ये नीचे वाले। ठीक है। ओके। जिंक प्लस हाँ H2SO4 which gives ZnSO4 plus H2। H2। हाँ अब देखो
जगह पे रख के देखो, जिंक की जगह पे Zn लिखा हुआ है, हाँ जेन तो इसका क्या मतलब हुआ है कि जिंक को केमिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, जिंक Zn। जेन हाँ ठीक है। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे क्या बना हुआ है, H2SO4। H2SO4 ये H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अपने बुक में ही लिख लो एक बार, वहीं से पेंसिल से लिख लोगी ना तो याद हो जाएगा दिमाग में। हाँ Zn के बगल में जिंक लिख लो यहाँ पर। एसिड हाँ लिख लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर जिंक लिख लो, यहाँ पर सर लिख लिया वैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो, बता दे रहा हूँ ना। एसिड हाँ ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया। जिंक ऊपर लिखा, सल्फेट लिखा है ZnSO हाँ ZnSO4। हाँ क्या बोलेंगे इसको, ZnSO4 ZnSO4 क्या हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। जिंक सल्फेट और ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 H2। ठीक है, क्लियर हुआ अब? हाँ ये चीज समझ में हाँ आने लगी, कैसे कैसे क्या किस किस को क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाँ आने लगी आने लगी। हाँ अब एक और चीज समझाता हूँ कि जे 2 4 ये क्या है। ठीक है, हाँ अब जैसे यहाँ पर Zn का कुछ नहीं है, Zn के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, Zn एक कुछ अकेला है नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हाँ Zn में कुछ भी तो नहीं बना हुआ। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का, देखो हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था, पिछले साल क्या पढ़ा था, एटम्स होते हैं। एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। हाँ मैंने अपनी आखिरी क्लासेस में मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था तुम लोगों को अच्छे से, एटम्स और मॉलिक्यूल समझाए हाँ थे, एटम्स के बारे में बताया था। हाँ एटम्स हाँ अकेला रहता है, मॉलिक्यूल जब दो एटम या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल एटम मिलके जब बनाते हैं, बनाते हैं है ना। रिवीजन हो गया। हाँ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ Zn का उन्होंने क्या करा है, Zn का एक एटम लिया है। ओके Zn के आगे कुछ भी नहीं है, ना इस तरफ 1 लिखा हुआ है ना इस तरफ 1 लिखा हुआ है, हाँ तो Zn अकेला है यहाँ पर। अकेला है फिर आगे यहाँ पर H2SO4। अब H2SO4 को समझते हैं कि H2SO4 क्या है। अगर H2SO4 के H2SO4 क्या अपना सल्फ्यूरिक एसिड है। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, और एक सल्फर का एटम है, एक, केवल एक सल्फर, ये हाँ केवल एस अकेला है। ऐसा अकेला है ठीक है, एक सल्फर का एटम है, एस का मतलब सल्फर होता है, ठीक है ध्यान रखना। हाँ ऑक्सीजन के 4। सर ये ऑक्सीजन को पहले ऊपर 2 था अब 4 हो गया ऐसा क्या 2 कहाँ था, वो तो वो था ना। हाँ ऑक्सीजन था अच्छा, वैसे ऑक्सीजन क्या के, था देखो वैसे ऑक्सीजन को अपन O2 लिखते हैं हमेशा। हाँ देखो तो अभी इसमें 4 अपन क्यों लगा अभी अपन वो बात नहीं कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जब अपने नेचुरल फॉर्म में होती है तब O2 होती है, ठीक है। लेकिन इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, 2 नहीं है 4 हैं, समझना बात को। अच्छा ऑक्सीजन के 2 नहीं है 4 हैं, हाँ इसीलिए ये ऑक्सीजन नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या क्या है वो पढ़ रहे हैं अपन, H2SO4 है पूरा ये, समझ रहे हो। अगर अच्छा पूरा वर्ड है वो हाँ ये पूरा है ये हाँ H2SO4। अगर O2 अलग से होता तो O2 गैस अलग से निकल गई होती उसमें से, O2 होता तो। लेकिन O के 4 हैं यहाँ पर, इसीलिए ये सल्फ्यूरिक एसिड बन पाया है। अगर H2SO2 होता तो क्या वो सल्फ्यूरिक एसिड होता, नहीं नहीं होता, सिंपल सी बात है। इसीलिए सल्फ्यूरिक हाँ एसिड, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन के एटम, एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के होते हैं। क्लियर हुई बात। ऑक्सीजन का अब हाँ अगला पढ़ते हैं जिंक सल्फेट को।
ZnSO4। यहाँ पे मेरे जो बताओ कि किसके कितने कितने एटम हैं। ZnSO4 है हाँ सर। वो Zn तो उसका है जिंक का, कितने और एटम फिर है इसके। सल्फेट का S है। हाँ ठीक है, सल्फर एक सल्फर भी नहीं। सल्फेट नहीं है। हाँ हाँ सल्फर। ठीक है, और फिर O4, हाँ O4 वो है, O4। क्या होता है। नहीं नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है। वो ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए, हाँ है ना। ऑक्सीजन का है। हाँ ऑक्सीजन के हाँ 4 हो गए, सल्फर का 1 हो गया, और जिंक का 1 हो S गया। और जिंक। हाँ ऐसे ही हुआ ना। हाँ देखो ये रहा, जिंक का 1, सल्फर का 1। सल्फर के आगे ना इस तरफ देखो, ना इस तरफ कोई नंबर है, ना नीचे कोई नंबर है ना। ना लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नंबर है, हाँ ना नीचे कोई नंबर है। राइट। हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जेड जिंक सल्फेट क्या हो गया, ZnSO4 को जिंक सल्फेट बोलते हैं। अगर ओके। ZnSO2 होता तो क्या वो जिंक सल्फेट होता। नहीं। नहीं होता, सिंपल सी बात है। वैसे ही यहाँ पर H2 को अपन क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एटम है। देखो हाँ अब कैसे समझना इस बात को, यहाँ पर एक लाइन बोली मैंने, हाइड्रोजन का 1 एटम है। तो हाइड्रोजन उसमें नहीं सॉरी, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, मैं ऐसे बोलूँ तो एटम से कंफ्यूज हो जाएगा, वो हायर स्टडीज में हो जाता है। H2 का 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पर। मॉलिक्यूल है। हाँ ठीक है, अगर ठीक है। मैं देखो 2 लाइन बोल रहा हूँ, समझना लाइन को। हाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, H2 का H2 का 1 एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम, वो एटम है, और H2 का 1 है। हाँ H2 का 1 है, क्योंकि H2 हाँ पूरा 1 है, H2 ऑलरेडी 1 है। हाँ H2 कैसे बनना है, देखो हाँ H2 मैं बताता हूँ कैसे बनता है। H2 ऐसे बनता है, H बॉन्ड H, दिख रहा है। नहीं देखो साइड में स्क्रीन पे बन के आया होगा, खाली नहीं स्पेस में आया आ रहा होगा बेटा। नहीं आया। सर, नहीं आ रहा। नहीं। रुको फिर, रुको 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 रुको, अभी बता, अभी लेके आता हूँ। H बॉन्ड H, अब बन के आया। नहीं आ रहा सर। अब तो आया होगा। किधर, साइड में है? हाँ साइड में, कहीं लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है कहीं। ये हाँ आ गया। आ गया। आ गया, H और H बन के आ गए। हाइड्रोजन का 1 हाँ एटम और हाइड्रोजन का 1 एटम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए। हाँ क्लियर हुआ। हाँ अभी बन के आ गया ना स्क्रीन पर। हाँ आ गया आ गया। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन के 2 एटम और H2 का हाँ 1 मॉलिक्यूल और H2 का 1 एटम। समझ में आई बात। हाँ आ गई। मैंने हाइड्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर 2 H हैं, H और H। 2 ऐसे। हाँ ठीक है, और H2 का 1 हाँ क्यों बोला, क्योंकि H2 ये पूरा 1 है, हाँ इसलिए H2 का 1 एटम। एक एटम है। क्लियर, हाँ इतना समझ में आ गया। हाँ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इसकी इधर इधर से बैलेंस नहीं है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड बैलेंस नहीं है। अब देखो, अब मैं ये बताता हूँ कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। चलो छोड़ो, अब तो फिर पूरा ही समझाना पड़ेगा, फिर आएगा नहीं, अभी दिमाग में घुसेगा नहीं वो चीज। यहाँ पर ये हुआ ना, ये 3Fe + 4H2O,
इसको अपन पहले ऐसे ही समझते हैं, ठीक है, अभी बैलेंसिंग की हाँ भाषा में नहीं समझते हैं। यहाँ हाँ पे क्या हुआ, Fe, Fe होता है आयरन, लिख लो वहां पर। सर, Fe आयरन। हाँ, Fe आयरन होता है, लिख लिया। ठीक है। Fe आयरन होता है और H2O होता है वाटर। लिख लिया वाटर। H2O वाटर होता है। अब हाँ Fe3O4 है, Fe3O4 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। स्पेलिंग स्पेलिंग बता रहा हूँ, FeRRIC, आई सी। फेरिक ऑक्साइड, OXIDE, ओ ऑक्साइड ई। हाँ लिख लिया। ठीक है। तो वो बनाया क्या, फेरिक हाँ ऑक्साइड प्लस H2 निकला क्या, H2 क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। याद हो गया, ऐसे हाँ हो जाते हैं याद, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, Fe के आगे 3 बना हुआ है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, समझ रहे हो। हाँ समझ में आ रहा है। यहाँ पर Fe के यानी आयरन के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। सर ये बुक चेंज क्यों हमारी और आपके पास अलग है? नहीं, क्या फर्क है। हाँ ये वाली जो थ्री है ना, हमारे में ओनली Fe लिखा है। हाँ, पेज लिखाई नंबर नहीं है, थ्री आगे लिखाई नहीं है। पेज नंबर 5 खोलो पेज ना, नंबर 4 है। 5 खोलो, अच्छा 5। हम 4 खोले। 5 खोलो तो आ जाएगा। हाँ 5 खोलो, रिएक्शन 1.10। हाँ खोली। देखो अब है सेम टू सेम, हाँ सात सेम है। अब सेम है। अब देखो यहाँ पे इसके हाँ Fe के 3 है, यानी आयरन के 3 हाँ मॉलिक्यूल लिए हैं यहाँ पर, आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। हाँ हाँ H2O वाटर के 4 मॉलिक्यूल लिए हैं, 4 मॉलिक्यूल्स लिए। वाटर के 4 मॉलिक्यूल लिए हैं, ध्यान रखना। H2O हाँ पूरा वाटर है यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के 4 ले लिए हैं या कुछ करिए हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन हाँ पूरे इस। ये हाँ H2O पूरे में मल्टीप्लाइड है 4 का, ध्यान रखना। अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी उसके आता हाँ है और वो पूरा कंपाउंड अगर एक है तो वो पूरे में मल्टीप्लाई होगा 4 का, ध्यान रखना। तो मतलब 4 मॉलिक्यूल काय के हैं, वाटर के, वाटर के। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना। हाँ फेरिक ऑक्साइड के आगे कुछ लिखा है क्या यहाँ पर इस तरफ, एक आध कोई भी आइटम नहीं 3 लिखा है। इस नहीं तरफ, इस 3 तरफ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब फेरिक ऑक्साइड का पूरा नहीं एक मॉलिक्यूल बना है। फेरिक ऑक्साइड का ये पूरा फेरिक एक ऑक्साइड मॉलिक्यूल। है, Fe3O4, इसका हाँ एक मॉलिक्यूल बना है। इसका एक मॉलिक्यूल मतलब कि जैसे एक मॉलिक्यूल काय काय से बने हुए हैं, जिसमें फेर जिसके आयरन के 3 3 और और उसके ऑक्सीजन के 4, 4। और ऑक्सीजन के 4 मिलके क्या बना रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ और इस एस का मीन सल्फेट। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, ये ब्रैकेट में ऐसे है, इसका मतलब दूसरा है, बताऊंगा अभी, वो भी बता रहा हूँ। हाँ H2 कितने हैं, H2 के, इस लाइन का मतलब बताओ मुझे, यहाँ तक का बस इतना। 4H2 का मतलब बताओ बताओ। 4s2 का मतलब हम्म, आ, तो इसका बताना भूल गए। बताओ बताओ किसका। इसका 4s2 का देखो 4H2 का मतलब ये हुआ कि H2 क्या है, H2 क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, ठीक है।
हाँ हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4 है। 4, हाँ 4 क्या हुए, मॉलिक्यूल हो गए। इसके 4 मॉलिक्यूल है ना, वो है। H2 के। ठीक है। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। हाँ अब हाँ एक चीज और बता देता हूँ फटाफट से, फिर खत्म करेंगे सेशन। ठीक है। S ये बना हुआ है ब्रैकेट में, हाँ यहाँ पर G बना हुआ है, हाँ यहाँ पर फिर S बना हुआ है, पेज ही बना हुआ है। फिर G बना हुआ है। अब नीचे जाओगे तो यहाँ पर G बना हुआ है, हाँ यहाँ पर G ये है बना क्या? हुआ है। बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे L बना हुआ है, L दिख रहा है, ये L बना हुआ हाँ है यहाँ दिख रहा पर। है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो हाँ किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। S मतलब सॉलिड, सॉलिड है क्या है? यहाँ पे, लिक्विड। या गैस। हाँ S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस। मतलब यहाँ पे जो सॉलिड है, देखो वो ये गैस 3Fe है, एल। 3FeS है, मतलब वो सॉलिड आयरन लिया उन्होंने हाँ यहाँ पर। ठीक है, सॉलिड है। सॉलिड आयरन को हाँ ठीक है। गैस फॉर्म ऑफ वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं अपन, वाटर जब गैसियस फॉर्म में हो। जी बना हुआ है यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पे सॉलिड फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। समझ रहे हो। सही, क्या किया था? एस क्या बनेगा? एस मतलब सॉलिड होता है। हाँ सॉलिड। ठीक ठीक है, है। मतलब देखो हाँ मैटर पढ़े हैं, स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ लिक्विड गैस, हाँ चीजें जो रहती हैं हमारे वही एनवायरनमेंट में, चीज वो है। ज्यादातर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, या तो वो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, या गैस होती है। सॉलिड। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही लेंगे। अब किसी चीज को रिएक्ट कर रहे होंगे तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। हाँ तो वही बताया है यहाँ पे कि जो आयरन लिया है वो सॉलिड लिया है, जो वाटर लिया है वो गैस लिया है। गैस लिया है। तो जो प्रोडक्ट बना हाँ फेरिक ऑक्साइड, वो क्या बना है, सॉलिड बना है, वो सॉलिड बना है। और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गया। हाइड्रोजन गैस। हाँ अगला नीचे वाली इक्वेशन देख लेते हैं, ये वाली। सीओजी। हाँ ये वाली, सीओ जी नहीं है, वो सीओ है बस। सीओ क्या है, गैसियस फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है यहाँ पर, हाँ समझना। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, फिर हाइड्रोजन गैस है, जी बना है ना इसके आगे, 2H2 के आगे। हाँ तो हाँ और फिर क्या बना, ये मिथेनॉल बना था, CH3OH। हाँ CH3OH के आगे क्या बना है, L, लिक्विड। लिक्विड। वो लिक्विड है। क्लियर हो हाँ गई चीज। हाँ ऐसे ऊपर वाली अपन रिएक्शंस देखते हैं, और जो अपन ने पढ़ी हैं वो, उनमें भी बना दो। उनमें लिखा ही नहीं उन्होंने सीधा यहाँ पे ही आके इंट्रोड्यूस करा उस चीज को। ऊपर लिखते थे तो दिक्कत आती है ना, 1 बाय 1 एक एक कहानी कर करके चले गए। हाँ। अब जैसे नीचे एक AQ और बना हुआ है, कहाँ पे सर? ये जस्ट नीचे वाली इक्वेशन में, ग्लूकोज वाली इक्वेशन में, हाँ हाँ ये 1.12 तो। में। AQ होता है एक्वस, हाँ जो कि होता है एक्वस। हाँ ए क्यू यू एक्वस, ए एस। AQUAOUS, ओ यू एस। हाँ OUS एक्वस। ठीक है, एक्वस होता है तुम्हारा हाँ गैस और लिक्विड का मिक्सचर। ठीक है। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। अब इसमें जहाँ पे L बना है मतलब वो लिक्विड है, जहाँ पे AQ बना है वो एक्वस लिक्विड है है, था। और जहाँ पे G बना है वो गैस है, जी जहाँ बना पे है गैस है। हाँ और S बना है वो सॉलिड है।